हेलो दोस्तों, आपका फाइंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम हिंदी का चैप्टर लेके आएंगे, तो आज हम हिंदी के चैप्टर में वाच्य कराएंगे। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड स्टडी बाय BK सर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए चलते हैं वाच्य की ओर। जानते हैं कि वाच्य क्या होता है। वाच्य हमारा इंग्लिश में हम इसको वॉइस बोलते हैं और हिंदी में हम इसे वाच्य कहते हैं। वाच्य की परिभाषा क्या होती है? वाच्य की परिभाषा जो क्रिया का रूपांतरण करता है उसे हम वाच्य कहते हैं और इसमें कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का बोध कराया जाता है। इसी आधार पर हम वाच्य करते हैं। जो क्रिया का रूपांतरण करता है उसे वाच्य कहते हैं। एक हमारी ये छोटी सी परिभाषा हुई। वाच्य के तीन भेद होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इनके बारे में ही आगे को हम पढ़ेंगे। चलिए, कृतवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है। वाच्य के भेद। वाच्य के भेद। नंबर 1, कृतवाच्य। कृत को हम कर्ता बोलते हैं, कृत को हम कर्तावाच्य बोलते हैं। नंबर 1 कृतवाच्य, जिसको हम कर्तावाच्य बोलते हैं। नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। दोस्तों, इसमें से इस चैप्टर में से 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये इस चैप्टर में से आता ही आता है। कहीं भी किसी भी एग्जाम में देख लो, तुम्हें इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो आपको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। तो वीडियो छोड़कर कहीं भी मत जाइए, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिए। पहला नंबर पढ़ते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या होता है? कृतवाच्य वह होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध कराया जाता है। कृतवाच्य वह होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध कराया जाता है, उसे हम कर्तावाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा कि मोहन खेलता है। मोहन खेलता है। सीता नाचती है। मोहन हमारा कर्ता हुआ, खेलता हमारी क्रिया हुई और है हमारा सहायक क्रिया हुई। इसी प्रकार सीता हमारी कर्ता हुई, नाचती हमारी क्रिया हुई और है हमारी सहायक क्रिया हुई। क्योंकि जब तक खेल शब्द हमारी मुख्य धातु है, क्रिया की मुख्य धातु है, जब तक इसमें लास्ट में ता, ना ये शब्द नहीं जोड़े जाते हैं, तब तक हमारे पूरी क्रिया नहीं बनती है। तो इसी प्रकार अब बात चलती है हमारी कर्तावाच्य, कृतवाच्य। अब जब इसमें हमें कृतवाच्य दे रखा है तो हमें इसी चीज से हमें ये चीज मालूम हो जानी चाहिए कि इसमें पूछ क्या रहा है वो। तो इसमें कृतवाच्य, तो यही कृतवाच्य ही हमारा पूछा जाएगा। तो देखिए, इसमें मोहन इसमें करता है, तो इसमें मोहन हमारी कृतवाच्य हुआ।
क्योंकि हमें इससे ही मतलब है, इन दो शब्दों से हमें मतलब नहीं है। हमें पूछना है कि कृत हमारा मोहन शब्द है, तो यही हमारा कृत वाच्य हुआ कि मोहन खेलता है, सीता नाचती है। तो जिसके द्वारा कार्य हो रहा है तो वही हमारा कृतवाच्य शब्द कहला जाएगा। अब जैसे ये है, ऑप्शन में ये दे दिया कि मोहन खेलता, ये दोनों, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि मोहन खेलता है और ये हमारे ऑप्शन है। इनमें से ये पूछ लिया कि मोहन इस शब्द में कौन सा कृतवाच्य शब्द है, तो आप किस पर टिक करोगे? मोहन पर, क्योंकि यही हमारा मोहन कृतवाच्य शब्द कहलाया। ठीक है, हमें वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको हर चैप्टर से हर डाउट आपका क्लियर होगा। नंबर 2 है हमारा कर्मवाच्य। नंबर 2 है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वह होता है जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध कराया जाता है। जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध कराया जाता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। राहुल क्रिकेट खेलता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पत्र लिखा गया। नंबर 4 है गीत गाया गया। दो वाक्यों में मैंने आपको कर्ता रख दिया है और 2 वाक्यों में आपको मैंने कर्ता नहीं रखा है, क्योंकि दोनों ही प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात हमारे कर्म है, तो कर्म मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा कोई कर्म किया जाता है वही हमारा कर्मवाच्य होता है। तो हमें इसी शब्द से पता चल जाना चाहिए कि इसमें हमारा पूछा क्या जा रहा है। राहुल क्रिकेट खेलता है, इसमें कर्म क्या हुआ? इसमें कर्म हुआ क्रिकेट, क्योंकि राहुल के द्वारा क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। खेलता हमारी क्रिया है हमारी सहायक क्रिया है, और राहुल हमारा कर्ता है। तो इस वाक्य में हमारा कर्म पूछा है, तो हमें कर्म से ही मतलब है कि इस वाक्य में कौन सा कर्मवाच्य है। तो इसमें कर्मवाच्य हुआ क्रिकेट, इसमें कर्मवाच्य हुआ क्रिकेट, कर्म। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी हमारा जो शब्द है ये कर्ता का कार्य कर रहे हैं, और आकाश ये हमारा कर्म है, क्योंकि आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश शब्द हुआ हमारा कर्म। ठीक, तीसरा वाक्य है पत्र लिखा गया। ये तीसरा वाक्य में कोई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हमारा कर्ता लुप्त होता है या जिसमें कर्ता नहीं दिया होता है, खाली कर्म दिया होता है। लिखना हमारी क्रिया है, गया हमारी इसके साथ सहायक क्रिया निभा रहा है, और पत्र हमारा कर्म है, पत्र हमारा कर्म है। इसी प्रकार गीत हमारा कर्म है, और गाया हमारी क्रिया है, और गया इसके साथ सहायक क्रिया निभा रहा है। तो इसी प्रकार पत्र, गीत, आकाश और क्रिकेट ये हमारे कर्मवाच्य शब्द हुए। बस आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इन जो भी वाक्य आपसे पूछा जाए, कर्म पूछा जाए, कर्ता पूछा जाए, तो कर्ता में कर्ता शब्द ढूंढना है, हमें कर्म में कर्म शब्द ढूंढना है। बस आपको यही ध्यान रखना है, और हमें इससे अलावा कुछ नहीं ढूंढना है। आगे चलते हैं नंबर 3 पर।
नंबर 3 है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य ये होते हैं जिन क्रिया या जिन वाक्यों में कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उनके जो भाव होते हैं वो इसमें दर्शाए जाते हैं इस वाक्य में, और उनके साथ साथ एक नकारात्मक शब्द भी आता है जो हमारी वो शब्द क्रिया का काम करता है। ठीक है, तो ये भाववाचक शब्द हैं, तो इसकी परिभाषा ये बनाई जाती है जिस वाक्य में भाव होने के साथ साथ क्रिया की प्रधानता का बोध कराया जाता है। भाव होने के साथ साथ जिसमें नकारात्मक क्रिया का बोध कराया जाता है उसे हम भाववाच्य शब्द कहते हैं या भाववाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे सीता खेत की हरियाली नहीं देखने जाती है। नंबर 2 वाक्य है मोहन से हंसा नहीं जाता है। सीता खेत की हरियाली नहीं देखने जाती है। मोहन से हंसा नहीं जाता है। अब इसमें जो हरियाली शब्द है ये हमारा वातावरण का भाव है। वातावरण का भाव है हरियाली शब्द। तो ये जो हरियाली शब्द है ये भाव हुआ, और इसके साथ जो नकारात्मक क्रिया आई नहीं वो इसके साथ हुई, तो ये समझो कि हमारा भाववाच्य वाक्य हुआ। पर हाँ, अगर 1% तुम्हारा नहीं भी नहीं दिया होता है, नहीं शब्द नहीं आता है, खाली तुम्हारा सिंगल शब्द हरियाली या कोई भाव शब्द आता है, तो ये समझो कि वो भी तुम्हारा वाक्य भाववाच्य होगा। ठीक है, अगर अगला वाक्य है मोहन से हंसा नहीं जाता है। ये हंसना जो है ये भाव है कैसा, मोहन का, नहीं नकारात्मक क्रिया है, और इसी प्रकार ये वाक्य भी तुम्हारा भाववाच्य वाक्य हुआ। तो दोस्तों आपको कैसी ये वीडियो लगी हमें बिल्कुल कमेंट में बताइए नीचे, और उसमें लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो में और भी इससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से हर चैप्टर के बारे में समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।